मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। यदि जीवन में आपने अपने पितरों की कृपा या पितरों का यदि आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपके सारे किए गए कर्म कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से आपको फल देने में असमर्थ हैं। आप अपने कुल देवता की पूजा कीजिए, आप अपने इष्ट देवता की पूजा कीजिए, आप अपने गुरु देवता की पूजा कीजिए, लेकिन यदि आपने अपने पितरों को तृप्त नहीं किया, यदि अपने पितरों को तिलांजलि नहीं दिया, तो समझ जाइए कि आपकी प्रार्थना संपूर्ण रूप से आपके देवताओं तक नहीं पहुंच पाएगी, आपके कुल देवता तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए अपने पितरों का तर्पण करना निहायती जरूरी कार्य बन जाता है। तो आज मैं इसी विषय में आपको बताऊंगा कि कैसे बिल्कुल सरल विधि से आप अपने पितरों को तर्पण दे करके और अपने पितरों की कृपा को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अपने पितरों को, पितृ कहने का मतलब क्या है कि आपके जो दादा परदादा या माता पिता जिनका स्वर्गवास हो गया है उसे हम पितृ कहते हैं, और वो वर्ष में एक बार हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसीलिए पितृ पक्ष जब भी प्रारंभ हो तो उस समय अपने पितरों को तिलांजलि जरूर देना चाहिए। नहीं तो कहा जाता है कि वो पितृ आपके इस यदि पितृ जो आपका जो समय चलेगा उसके बीच में यदि आपने पितरों का आपने जल या तर्पण नहीं किया तो वो जल के बदले रक्तपान करते हैं। तो इसीलिए अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिए। कैसे करेंगे तर्पण वो मैं आपको बताता हूं, बड़े सरल विधि से बताऊंगा, क्योंकि आज भाग दौड़ के समय में किसी के पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि संपूर्ण विधि विधान से कर पाए। इसीलिए उसका संक्षिप्त तरीका, उसका लघु तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उस प्रकार से कीजिए, निसंदेह आपको लाभ होगा। सर्वप्रथम क्या करना है कि सर्वप्रथम जो है, यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो अपने जनेऊ को जो है वो बाएं कंधे से उतार करके दाएं कंधे पे रख लेना है। क्या क्या सामग्री चाहिए, तो एक पीतल का एक परात ले लीजिए और एक पीतल का लोटा ले लीजिए। तांबे का लोटा मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उस सामग्री में जब आप दूध मिलाएंगे तो तांबे में दूध नहीं मिलाना चाहिए, वो जहर के स्वरूप कार्य करता है। इसलिए एक पीतल का परात ले लीजिए और एक पीतल का लोटा ले लीजिए और एक अलग से पात्र में, चाहे वो स्टील का ही क्यों ना हो, उसमें दूध ले लीजिए, जल ले लीजिए और चावल ले लीजिए, तिल ले लीजिए, सफेद चंदन, सफेद फूल, इन सभी सामग्री को एक साथ मिला दीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए कि कुसा ले लीजिए। कुसा को आप बना भी सकते हैं या कुसा की एक तिल्ली भी आप इस प्रकार से हाथ करके और अपने इस भाग में कुसा को ऐसे फंसा करके पकड़ लीजिए। और ये वाला जो हिस्सा है वही पितृ तर्पण का है। ये सामने वाला हिस्सा जो है, अंगुलियां जो है ये वाला, ये देव तर्पण के लिए, और ये जो हिस्सा है वो पितृ तर्पण के लिए है। तो आप ऐसे जलांजलि देंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको विधि बता रहा हूं। तो कुसा को आपको इसमें ऐसे दबा करके पकड़ लेना है थोड़ा सा, और ऐसे जब आप कुसा को दबा के पकड़ लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे कि जनेऊ तो आपने बाएं कंधे से दाहिने कंधे पे डाल लिया। यदि जनेऊ नहीं पहनते तो कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम जो है वो आपको देवताओं के नाम से तर्पण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से एक बार, त्रिदेवों के नाम से एक बार तर्पण कर दीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए कि मान लीजिए जैसे कि मैं यदि तर्पण करता हूं तो मैं कैसे कहूंगा, तो मैं कहूंगा कि मैं कत्तेन गोत्र में उत्पन्न, मैं रमेश चौबे कत्तेन गोत्र में उत्पन्न अपने पिता अमुक चौबे की तृप्ति के लिए तिलांजलि अर्पित करता हूं। अब तिलांजलि जब अर्पित करेंगे तो एक जो आपके पितृ हैं उनका नाम लेके 3 बार अंजलि उनको अर्पित करना चाहिए। और किस मंत्र से करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। देखिए, एक है स्वाहा जो शुभ कार्यों में यूज करते हैं, शुभ कार्यों में प्रयोग करते हैं इस शब्द का, और एक होता है स्वधा। तो यदि पुरुष के लिए आप तर्पण करते हैं, जैसे कि मैं अपने पिता के लिए यदि अपनी तर्पण करूं तो मैं कहूंगा कि मैं अमुक अपना नाम लेकर के और अपने कत्तेन गोत्र में उत्पन्न अपने पिता
अमुक चौबे की तृप्ति के लिए तिलांजलि अर्पित करता हूं, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ये 3 बार हम कह के जल देंगे। ये पुरुष के लिए। और यदि आप किसी स्त्री के लिए यदि तिलांजलि देते हैं तो कैसे कहेंगे? मान लीजिए यदि मैं अपने दादी माँ के लिए यदि तर्पण करना चाहूं तो मैं कैसे कहूंगा? तो मैं कहूंगा कि मैं रमेश चौबे अपने दादी अमुक चौबे की तृप्ति के लिए तिलांजलि अर्पित करता हूं, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। यानी कि पुरुष के लिए तस्मै स्वधा और स्त्री के लिए तस्मै स्वधा। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, ये आपको याद रखना है। इस मंत्र से आप जलांजलि दीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। इससे आपको पितरों की संपूर्ण कृपा आपको मिलेगी। आपका जो मुख है, आसन पे बैठिएगा, क्योंकि कोई भी काम जमीन पर बैठ के नहीं करना चाहिए, खाली आसन पे बैठिएगा। और आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण की तरफ है, क्योंकि दक्षिण यम का द्वार है। इसीलिए जो दक्षिण की तरफ जितने भी ऐसे कर्म होते हैं वो सारे दक्षिण की तरफ मुख करके करना चाहिए। अब आप मान लीजिए कि ये 15 दिन आपने अपने पितरों को जो तर्पण दिया, तो पितरों को तर्पण देने के बाद में जब भी आपकी तिथि आती है आपके पिता की या आपके जो पितृ हैं उनकी तिथि आती है, माता पिता के विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है इन बातों में। तो जब तिथि आती है तो उस दिन आपको क्या करना है कि स्व इच्छा से दान करना है, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराना है, लेकिन जल देना बंद नहीं करना है। जल आप पूरा अमावस्या तक जल आप देते रहेंगे लगातार। वो हो जाने के बाद भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब तिथि आ जाती है, चाहे 3 दिन के बाद आए, 4 दिन के बाद आ जाए, तो लोग क्या करते हैं तिलांजलि देना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पूरा प्रथम दिन से लेकर के और आखिरी दिन तक अपने पूर्वजों को जो है, अपने पितरों को जो है वो तिलांजलि देना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि पुरुष दे सकते हैं कि नहीं, स्त्री दे सकती है कि नहीं। पुरुष और स्त्री कोई भी ये कार्य कर सकता है अपने पितरों की तृप्ति के लिए। मान लीजिए पुरुष व्यस्त हैं, उनको समय नहीं है, तो उस घर की स्त्रियां भी अपने पितरों को तिलांजलि दे सकती हैं या तर्पण कर सकती हैं। अब इसमें आप अपने पक्ष के लिए, अपने जो पिता के पक्ष हैं और प्लस अपनी माता यानी कि अपने नाना के लिए, नानी के लिए, उनको भी यदि आप देना चाहें तब भी आप दे सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा वर्जित नहीं है। आप मातृपक्ष के लिए, पितृपक्ष के लिए, दोनों के लिए ही आप दे सकते हैं। दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, मौसा मौसी के लिए। और अंत में जब जल आपके लोटा में बच जाए, जब सबको आपने जल दे दिया अपने पितरों को, फिर जब बच जाए तो लगातार हाथ को यूं रख के थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए और जल लगातार ऐसे देते जाइए और बोलिए कि मैं उन सभी अज्ञात पितरों की तृप्ति के लिए, जिनका मैंने नाम नहीं लिया, उन सब के तृप्ति के लिए तिलांजलि देता हूं। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। और फिर 3 बार बोलते रहिए, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा करके लगातार इससे जल लगातार नीचे अपने प्रात में या जो भी आपने पात्र लिया है पीतल का, उसमें गिराते रहिए। तो इसमें क्या हो जाए, जो हम भूल गए, बिसर गए, जिनको हमको याद नहीं है, जिन पितरों को, उनको भी हम ऐसे करके तिलांजलि दे सकते हैं। ये एकदम सरल विधि है बिल्कुल, और आप ऐसे कर करके और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जो शुरू में मैंने आपको बताया था प्रथम में कि देवताओं का नाम लेके, यदि वो भी नहीं करते हैं आप, यदि देवताओं का नाम आप लेके नहीं भी करते हैं, तो आप सीधा दक्षिण की तरफ मुंह करके और बैठिए और अपने सीधा पितरों के नाम से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप देते रहिए। और ये 15 दिन तक कीजिए, बीच में इसको रोकिएगा मत। इससे आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो पितरों की कृपा प्राप्त करना निहायत ही जरूरी काम है। और इसमें पितरों की कृपा आपको मिल गई तो समझिए जिंदगी में आपके सारे अड़चने समाप्त हो गई और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आप करके देखिए, निस्संदेह फायदा होगा। तो आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।